हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेस के बारे में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा आपका वीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते क्या है। तो जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के बारे में बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं एंड बेस क्या होते हैं। तो एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन को रिलीज़ करे और बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करे वाटर में। ठीक है, इतना पता है। तो अब एसिड और बेस ये क्या है, इनके भी टाइप्स होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के हैं। एसिड क्या है, 2 टाइप्स के हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो ये आप कैसे बताओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मॉलिक्यूल वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयन जो होते हैं इसमें, जैसे कि एसिड में H प्लस आयन पूरी तरह से रिलीज़ हो रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि फुल्ली डिसोसिएट हो रहे हैं, 100% डिसोसिएट हो रहे हैं H प्लस आयन। ठीक है, लाइक इसके एग्जांपल देख लीजिए, HCl, H2SO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जो HCl इक्वेशन है, इसमें H प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयन रिलीज़ हो रहे हैं। तो जो H प्लस आयन है ये 100% डिसोसिएट हो रहे हैं वाटर में। H प्लस आयन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के, वो H पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहे हैं वाटर में। तो ऐसे हम बताएंगे कि ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, लाइक जैसे आपके CH3COOH हो गया, H2SO3 हो गया, H3PO4 हो गया, है ना। तो ये आपके हो जाते हैं वीक एसिड, यानी कि आपकी जो H प्लस आयन है ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं वाटर में, तो ये क्या हो जाते हैं आपके वीक एसिड। तो आ जाते हैं नेक्स्ट अपना स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो फुल्ली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, यानी कि जो OH निगेटिव आयन है, बेस क्या बताए थे, जो OH आयन को रिलीज़ करते हैं, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो फुल्ली आयोनाइज हो रहे हैं, यानी कि जो OH निगेटिव आयन है वो फुल्ली आयोनाइज हो रहा है। और वीक बेस क्या होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, कहाँ, वाटर में, यानी कि जो OH निगेटिव आयन है वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस आपके हो जाते हैं जो 100% आपके डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के साथ। लाइक एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल होते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। लाइक हमने LiOH ले लिया, लिथियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो ये जो OH निगेटिव आयन आपका रिलीज़ हो रहा है वो आपका वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आयन्स आपके किस में हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में। तो ये हो जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी कि जो OH निगेटिव आयन है वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, यानी कि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये NH4OH, OH निगेटिव जो आयन इसमें रिलीज़ हो रहा है वो क्या है, फुल पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं ये। तो ये आपके हो जाते हैं वीक बेस। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना कंडक्टिविटी मीटर बल्ब। ये काफ़ी सिंपल सा टेस्ट है जिससे आप बता सकते हो कि कौन सा आपका मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा वीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना लेते हैं, कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स लिए, मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, तो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लाइक मैंने प्योर वाटर लिया, तो प्योर वाटर का मैंने एक्सपेरिमेंट कराया, तो क्या हुआ, प्योर वाटर का कराते हैं तो क्या हुआ, नो लाइट। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर में आपके आयंस तो है नहीं, है ना, प्योर वाटर में आयंस तो है नहीं, तो आपका क्या होगा, नो लाइट। जब आयंस ही नहीं है तो नो लाइट, लाइट ही आपकी नहीं उसमें जलेगी कोई भी। तो ऐसे ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं मैनी आयंस, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इसकी लाइट कैसी जलती है, इसका बल्ब कैसा जलेगा, ब्राइटली। ठीक है, ऐसे ही वीक एसिड होते हैं, तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये
क्यों हो रहा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि आपके फ्यू आइंस ही जो प्रोड्यूस हुए हैं इसमें। तो इसकी लाइट आपका इसका बल्ब कैसा जलेगा? स्ट्रांगली। तो ये आपके हो जाते हैं वीक। तो ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में आप ऐसे ही निकाल सकते हो। इसमें हाइड्रोजन आयन आपके प्रोड्यूस होते हैं और वीक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में आपके OH निगेटिव आयन आपके क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ आपके OH आयन प्रोड्यूस करेगा एंड आपका जो वीक बेस है वो आपका क्या करेगा? स्मॉल नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस रिलीज़ करेगा। ठीक है, यानी कि आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए वो क्या हो गए? मैनी आयंस उसमें रिलीज़ हो गए, प्रोड्यूस हो गए एंड जो वीक बेस है वो क्या हो गया? फ्यू आयंस है उसमें प्रोड्यूस हो गए। तो ये क्या हो गया आपका? ब्राइटली एंड स्ट्रांगली। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो गया, जो स्ट्रॉन्ग हो गया एसिड एंड बेस, तो वो आपके क्या हो गए? ब्राइटली। यानी कि बल्ब आपका ब्राइट जल रहा तो आपका क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। एंड आपका स्ट्रॉन्गली बल्ब जल रहा है तो वो क्या हो गया आपका? वीक। तो ऐसे ये सिंपल सी ट्रिक है एक, इससे आप बता सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है और वीक है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।